प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में बोलना एक कला है। कब बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, किससे बोलना इत्यादि सारी बातें एक कला है, हुनर है, आर्ट है। यानी कि बोलना हम बचपन से ही सीख जाते हैं, मगर कब बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना ये सीखने में पूरा जीवन गुजर जाता है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, चिंतन करेंगे, वो है कि आप मंच संचालन करके देश भर में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। मगर इसके लिए आपको एक अभ्यास की जरूरत है। जब भी आप मंच पर जाए तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में, बड़े हिम्मत के साथ में, बड़े हौसले के साथ में, पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप इस तरीके से अपने शब्दों की प्रस्तुति देवे, आप इस तरीके से अपने व्यक्तित्व की, कृतित्व की और जो बात आप सामने वाले ऑडियंस को, दर्शक को और श्रोताओं को समझाना चाह रहे हैं, वो उस बात को सुने, बड़े ही गौर से सुने, आनंदित महसूस करें और आप जो बोल रहे हैं उसमें उनके प्रति रुचि पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो। तो कुछ ऐसा बोलना सीखने के लिए आपको लंबे अभ्यास की जरूरत है। अगर आप एक अच्छे वक्ता है तो आपको सारी दुनिया और सारे लोग आपको सलाम करेंगे और आपकी वाणी और विचारों के माध्यम से आप प्रभावित भी होंगे। यानी कि एक अच्छा वक्ता बनना, एक अच्छा मंच संचालक बनना, एक अच्छा विचारक बनना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी संस्था के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, पदाधिकारी है, मेंबरशिप है, अगर आप राजनीति में आपके पास में कोई पद है, अगर आप कोई वरिष्ठ व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, बिजनेस आइकॉन है, तो दरअसल जहाँ तक मेरा अनुभव है इस मंच संचालन से जुड़ा हुआ, और मैं जब से मंच संचालन से जुड़ा, वक्ता से जुड़ा, अलग अलग कार्यक्रमों में हम जब जाते हैं तो हमारे पास में हजारों लाखों की भीड़ होती है। स्टेज पर बैठने वाले बड़े बड़े नेता, मंत्री, मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम बिल्कुल पूर्ण रूप से बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में शायरिया भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्टेज मैनेजमेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, एंकरिंग मैनेजमेंट, ये सारी विधा है, हुनर है, जिसमें हम लगातार अभ्यास करने से ही कुछ न कुछ सीख पाते हैं। अब इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। जब आप मंच संचालन करना चाहे, उद्घोषक बनना चाहे या अच्छे वक्ता बनना चाहे, तो कुछ प्रयोग मैं मेरे तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। बिना अभ्यास के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दरअसल होता क्या है, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, सब कुछ होते हैं, उनके पास में सब कुछ होता है, लेकिन जो ही हाथ में माइक आता है और सामने पब्लिक दिखती है त्यों ही वो डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, घबराने लगते हैं। ऐसे चार लोगों में बहुत ज़्यादा आप बातचीत कर लेंगे, डिस्कस कर देंगे, कई तरह की बातें कर देंगे, घंटे नहीं 2-2 घंटे तक आप बातचीत कर लेंगे, लेकिन जब भी आपको स्टेज पर बोलना होता है तो आप बोल नहीं पाते हैं। यानी कि इतनी सारी बातें गायब हो जाती है माइंड से, पूरा माइंड और मेमोरी पूरा खाली कागज हो जाता है। आपको बोलना क्या है और वो आपको याद ही नहीं रहता, यानी कि आप भूल जाते हैं। जैसे आप सामने पब्लिक को देखते हो और हाथ में माइक आता है, वैसे ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल मैं कुछ ऐसी युक्तियाँ और ऐसी बातें भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बोलना सीख सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप बोलना सीख सकते हैं और आपके माध्यम से लोग भी प्रभावित होंगे। यानी कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें कि मैं बोल सकता हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले आपको घर पर क्या अभ्यास करना है। घर पर अभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके घर में आईना होगा, कांच होगा, उसके सामने बढ़िया तरीके से आपका व्यक्तित्व, सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी अप टू डेट होनी चाहिए। जो भी कपड़े हैं, पैंट है, शर्ट है, चेहरा है, इत्यादि तमाम तरह की, क्योंकि संचालन और वक्ता का फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि आपकी पर्सनालिटी भी उसमें दिखाई देती है, आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी एकदम अप टू डेट कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े, आत्मविश्वास भी बढ़े और आप सुव्यवस्थित तरीके से सामने वाले दर्शक या श्रोताओं को दिखाई देने लगे। अब घर पर जो अभ्यास करना है वो आप घर पर, आपके 4 दोस्त बैठे हो,
परिवार के सारे लोग बैठे हो, वहाँ पर खड़े होकर आप अभ्यास करें, क्योंकि परिवार में है, परिवार में आपको आत्मविश्वास के साथ में बोल सकेंगे और आपके पास में 8, 10, 12, 15 लोगों के पास में अभ्यास भी हो जाएगा। या फिर आप दोस्तों के बीच में बैठे, 8, 10, 12, 15 लोगों के बीच में बैठे, सारे दोस्त बैठे और वहाँ पर आप खड़े होकर बोलने का अभ्यास करें। 10 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, तो इस तरीके से आप अभ्यास करें। और दूसरा, आप घर पे कांच लगा हो, आईना लगा हो, वहाँ पर आप जब भी होते हैं तो कांच के सामने खड़े रहकर अभ्यास करें, कांच के सामने बोलने का अभ्यास करें। उससे आपको लगेगा कि मैं बोलते वक्त मेरा चेहरा कैसा होता है, मेरे आंखों के इशारे कैसे होते हैं, मेरे हाथों के इशारे कैसे होते हैं, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, मैं जब भी बोलता हूँ तो मेरे व्यक्तित्व का कैसा प्रभाव रहता है, मेरी बोलने की स्टाइल कैसी है, मैं कितना जोर से बोलता हूँ, मैं कितना धीरे से बोलता हूँ, मैं कितना उतार चढ़ाव से बोलता हूँ, मेरे बोलने की शब्द की शैली कैसी है, इत्यादि तमाम विषयों पर आपको अपने आप को मंथन करने को मिलेगा, चिंतन करने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप बहुत बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा, दरअसल जैसे ही हमारे हाथ में माइक आता है तो हम बोलना भूल जाते हैं, हमारा माइंड मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना है कि ऐसा कोई भी माइक हो, स्टेज हो, घर हो, परिवार हो, वहाँ पर आप जब भी बोलने लगे तब आप वहाँ पर जो सामने दिख रहे हैं उसके बारे में ही बोलना शुरू करें। जैसे आपको रटा रटा है भाषण नहीं बोलना है, तो सामने जैसे कुर्सियाँ दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, पब्लिक दिख रही है, हॉल दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, तो उसके बारे में ही आप बोलना शुरू करें। ये शुरुआती दौर में अभ्यास होना जरूरी है। दूसरा, आपको गहन अध्ययन, मनन और चिंतन के जरिए आपको अपने ज्ञान का स्तर भी बढ़ाना चाहिए। यानी कि जैसे मेरे को बोला जाए, किसी भी एक शब्द भी अगर मेरे को दे दिया जाए और उसके बाद में एक शब्द के ऊपर ही मेरे को घंटे बोलना है, 2 घंटे बोलना है, आधे घंटे बोलना है, तो मैं लगातार बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास में रचनात्मक, कलात्मक और शब्द शिल्प शैली इतनी है कि एक विचारक, लेखक के पास में विचारों की और अभिव्यक्ति की कोई कमी नहीं होती है। दूसरा, आप छोटी छोटी बातों में जब भी आप भी अच्छा संबोधन देना चाहते हैं, एक अच्छा भाषण तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि आपको अच्छे अच्छे कोटेशन कुछ याद रखने हैं। अच्छे अच्छे वक्ताओं के कोटेशन, अब्दुल कलाम के कोटेशन या महात्मा गांधी के कोटेशन, स्वामी विवेकानंद के कोटेशन, तो इस तरीके से अच्छे अच्छे जो कोटेशन है वो आपको याद रखने हैं। दूसरी बात, अलग अलग शायरियाँ भी आपको याद रखनी है। कुछ संस्कृत के दोहे हो तो वो आपको याद रखने हैं, तो उनको आप लगातार याद रखें और उनको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन करें। जैसे कि मैं एक आपको सामने शायरी बोलता हूँ। वैसे तो मंच संचालन के रूप में दिनेश्वर माली नाम से यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, हजारों लाखों की तादाद में बड़े बड़े कार्यक्रमों के मेरे मंच संचालन के वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं जैसे एक शायरी बोलता हूँ कि तूफान में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, तूफान में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, जी रहा है जिंदगी तो जीतने का हौसला रख, क्योंकि एक हाथ से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। यानी कि ये 4 पंक्तियों की शायरी है। इस 4 पंक्तियों को जब धारा प्रवाह के साथ में आपने बोलना है और एक पंक्ति बोलने के बाद में थोड़ा सा आपको रुकना है, और जब आखिरी पंक्ति बोलना है तो थोड़ा सा उसके ऊपर वजन देना है, ताकि, और उसके बाद में जैसे ही शायरी खत्म होती है तब आपको लगातार बोलते ही नहीं जाना है। शायरी जो ही खत्म होती है तब आपको रुकना है, थोड़ा सा गैप लेना है। तो जैसे ही आप शायरी बोलेंगे और उसके बाद में थोड़ा रुकेंगे तो जो ऑडियंस है, दर्शक है, श्रोता है, उनका आप शायरी बोलने की एक्शन कर रहे हैं और सामने वाली जो ऑडियंस या श्रोता या दर्शक बैठे हैं उनका रिएक्शन आपको सुनाई देगा कि जैसे आपने एक शायरी बोली और उसके बाद में थोड़ा रुके, और शायरी भी बड़ी ही जोश, उत्साह, उमंग के साथ में, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही आपका सबसे बड़ा पावरफुल होना चाहिए। सारा खेल प्रेजेंटेशन का ही है। आप भले ही 2 घंटे ना बोले, भले ही आधे घंटे बोले, 10 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, 20 मिनट बोले, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल और इतना कॉन्फिडेंस और इतना ज्ञानवर्धक होना चाहिए कि सामने वाले दर्शक और श्रोता को लगे कि अरे यार ये तो ज्ञान का भंडार है, इसके बाद में तो मतलब ज्ञान की कमी नहीं है, मतलब इतना अनंत ज्ञान का बहुत बड़ा दरिया है ये। मात्र 4 शायरियाँ रटने या याद रखने से आप बहुत बड़े संचालक तो नहीं बन सकते, लेकिन शुरुआती दौर में यह अभ्यास आप कर सकते हैं। जब आप शायरी बोलने के साथ में थोड़े रुकेंगे तो सामने वाले जो दर्शक है, श्रोता है, वो तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, रिएक्शन देंगे। तो ये भी हमें बहुत सीखने की जरूरत है। दूसरा, बोलने का प्रवाह इतना भी एकदम स्पीड से नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर होकर ही जाए, ये क्या बोल रहा है। तो बोलते वक्त आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, न तो आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बोलने का अभ्यास करना है। ये छोटे छोटे प्रयोग है जो आप कर सकते हैं, और अगर अनुकूलता रही, समय की अनुकूलता रही और समय रहा और सब कुछ नियोजित रहा, तो हम भविष्य में या समय निकालकर ऐसे पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम और बिजनेस मोटिवेशनल प्रोग्राम जैसे आयोजन हम करते रहे हैं,
तो कभी समय की अनुकूलता रही तो ऐसे सेमिनारों का, ऐसे प्रोग्रामों का और ऐसे इवेंटों का आयोजन भी करते रहेंगे, ताकि बड़े ही भरपूर के साथ में प्रैक्टिकल रूप से, पर्सनल और प्रैक्टिकल रूप से हम आपको समझा पाए कि आपको स्टेज पर कैसे बोलना है, किस तरीके से आपको शायरियाँ बोलनी है, किस तरीके से आपको याद रखना है, किस तरीके से आपको पब्लिक के सामने जाना है, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, आपका कर्तृत्व कैसा होना चाहिए, और आप इस तरीके से एक बहुत अच्छे वक्ता बनकर आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। आप भले किसी भी फील्ड में हो, तो कहता हो बिजनेस में हो, पत्रकार हो, राजनेता हो, किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हो, किसी संस्था के पदाधिकारी हो, आपको एक अच्छा वक्ता जरूर बनना चाहिए। आपको एक अच्छा उद्घोषक, अच्छा मंच संचालक जरूर बनना चाहिए, ताकि जब भी आपके हाथ में माइक आए और आप बोले तो दुनिया आपको देखकर दंग रहनी चाहिए, और आपका वैल्यू क्रिएट होना चाहिए कि नहीं, ये वास्तव में बहुत ज्ञान का भंडार है, बहुत अच्छा बोल सकता है। मतलब बोलने के साथ में लोगों को भी आनंद होना चाहिए, उनको भी लगे कि नहीं, इनको आधे घंटे तक या 10-15 मिनट तक या घंटे पर तक सुना तो हमें कुछ अच्छा महसूस हुआ, हमें भी कुछ नई ज्ञान की जानकारियाँ मिली, ज्ञान की बातें मिली। तो इस तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। बस आप एक काम हमारा करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ताकि हम ऐसे एक से बढ़कर एक यूट्यूब के माध्यम से पर्सनल प्रैक्टिकल मिलकर हम ऐसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा और चिंतन करते रहेंगे। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्रोत्साहन देते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। दिल से शुक्रिया। मैं दिनेश वर्माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर आपको सारी खुशियाँ प्रदान करे। धन्यवाद।